पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर और करीबी दोस्त नईमुल हक खालिक हकीकी से जा मिले। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस खियाबान इत्तेहाद में वाक़ आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन गिजरी के कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का नईमुल हक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ट्वीट किया, देरीना साथी के इंतकाल पर सख्त सदमा पहुंचा। नईमुल हक पीटीआई की 23 साल जद्दोजहद में साथ खड़े रहे। उनका जाना नाकाबिल तलाफी नुकसान है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भी इजहार अफसोस। नईमुल हक के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अफसोसनाक खबर है, सुनकर बहुत सदमा हुआ, दुख हुआ। आज हम सब उनको जितना भी ट्रिब्यूट पे करें वो कम है। जो उनकी खिदमात हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सब कुछ पार्टी के लिए कुर्बान किया, वो हम सब के लिए मशले राह है। भी हमें प्राइम मिनिस्टर तक रसाई चाहिए होती थी, हम सबसे पहले नईम भाई को ही राब्ता करते थे। साथ ही रुकन के इंतकाल पर पीटीआई रहनुमाओं का इजहार अफसोस। फिरदौस आशिकाबान कहती है, नईमुल हक की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी अफसरदा। सेनेटर फैसल जावेद नईमुल हक का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। पीटीआई में उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। नईम भाई एक कमाल के दोस्त भी थे, उम्र में बहुत बड़े थे हमसे, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती थी। यकीन नहीं आ रहा कि नईम भाई हम में नहीं है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली का भी नईमुल हक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अपोजिशन जमातें भी रंजीदा। शहबाज शरीफ का गमज़दा खानदानों और पीटीआई से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर सियासी जमातों ने भी अफसोस का इजहार किया। उसको सर से पकड़ के या सीने पे 3 गोलियां रख के चलाई। अब बताओ हमारा क्या कसूर? पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली शहनाज अंसारी कातलाना हमले में जाँ बहक। शहनाज अंसारी अपने बहनोई के 40वें में ताज़ियत के लिए नौशेरो फिरोज गई थी। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पीपीएमपीए को 6 गोलियां लगी, अस्पताल में दम तोड़ दिया। मकतूला के शौहर हमीद अंसारी कहते हैं, शहनाज ने पुलिस से 5 रोज कबल ही सिक्योरिटी मांगी थी। शहनाज अंसारी की जान को खतरा था। रुकने सिंध असेंबली ने पुलिस हुकाम को पहले ही खत लिखकर खतरे से आगाह कर दिया था। शहनाज अंसारी ने खत में लिखा था, बहनोई का इंतकाल हो चुका। उन्होंने अपनी जायदाद बीवी और बच्चों के नाम कर दी, मगर उनके भाई अख्तर और इख्तियार खोकर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एमपीए के खत के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सवाल उठ गए। आईजी सिंध ने एमपीए शहनाज अंसारी के कत्ल का नोटिस ले लिया। डीआईजी शहीद बेनजीर अब्बास से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रुकन सिंध असेंबली के कत्ल की शदीद मजम्मत। ट्वीट किया, खबर सुनते ही सदमे में आ गया। शहनाज अंसारी पार्टी का असासा थी। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, ये मैं इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है लोगों के ऊपर। मुल्क में महंगाई, वज़ीर आज़म ने हुकूमती कोताही का एतराफ कर लिया। ये भी कहा, आटा और चीनी महंगा होने के पीछे कौन लोग हैं मालूम है, तहकीकात हो रही है। पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा, वज़ीर आज़म का कौम से वादा। मीडिया पर भी तनकीद, कहा ये माइक पकड़कर गरीब के पास चले जाते हैं, पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, गरीब क्या बोलेगा। वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है।
नैब हुक्काम के ताबड़तोड़ एक्शन, शरीफ फैमिली के लिए बढ़ गई टेंशन। लाहौर में शरीफ फैमिली के दफातर पर नैब के छापे, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनीज ऑपरेट होती थी। छापे मजिस्ट्रेट की इजाजत से मारे गए। लीगी दफातर में छापों से जो हार्ड डिस्क और सर्वर मिले हैं, उससे खौफनाक हकाइक सामने आए हैं। फिरदौस आशिक अवान का इंकशाफ, कहा टीटी शरीफ के सरगना शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में कौम के रहबर बनने के दावे करने वाले विलन के तौर पर सामने आए हैं। जबर और ताकत के जोर पर फैसले नहीं मानते सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान डट गए। कहा इदारों का एहतराम करते हैं लेकिन मुल्की सलामती के नुकसान पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये भी कहा हुकूमतें जमहूरियत की बुनियाद पर बनती हैं, धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन नताइज नहीं मानते। सिक्योरिटी इदारे इमरान खान के साथ हैं, वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल के अभी खेलने के दिन है, गिरफ्तारी नहीं होगी। शहबाज शरीफ को रियायत नहीं मिलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खामोशी खतरनाक है। वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा लाहौर, कप्तान ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। वजीर आजम ने पुलिस को जराइम पेशा अनासर और कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन की हिदायत कर दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार से भी 1-on-1 मुलाकात, महंगाई की सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात हुई, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। तमाम केसेस जिला लकी मरवत में रिपोर्ट हुए। रवा साल सूबे में तादाद 10 हो गई। 9 लकी मरवत और 1 टांक से रिपोर्ट हुआ। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 139 अफराद हलाक, अमवात 1526 हो गई। मजीद 2420 अफराद में वायरस की तस्दीक, तादाद 67,000 तक जा पहुंची। बीजिंग आने वाले हर शख्स को 14 दिन लाजमी आइसोलेशन में गुजारने की हिदायत। फ्रांस में कोरोना वायरस से पहली हलाकत, 80 साला चीनी सैयाह खातून चल बसी। मसला कश्मीर पर तुर्क सदर की हिमायत, भारतीयों को एक आंख न भाई। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी भौंडा बयान दाग दिया। कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसे तकसीम या अलहदा नहीं किया जा सकता। दाखिली मामलात में किसी को भी मुदाखलत की इजाजत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आज वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। 4 रोजा दौरे पाकिस्तान में वजीर आजम, वजीर खारजा समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मसला कश्मीर, अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी और करीबी दोस्त नईमुल हक इंतकाल कर गए। नईमुल हक कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और तवील अरसे से उनका इलाज जारी था। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर नईमुल हक को कराची में कायम आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो शाम को खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी और करीबी दोस्त नईमुल हक रब के हुजूर पेश हो गए। जनवरी 2018 में नईमुल हक को खून के सरतान की तशखीस हुई, जिसके बाद से उनका इलाज जारी था। गुज़िश्ता चंद माह से नईमुल हक की तबीयत मुसलसल गिरती जा रही थी और वो मुकम्मल बेड रेस्ट पर थे। तबीयत बिगड़ने पर नईमुल हक को कराची के आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। नईमुल हक की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद आयशा खयाबान इत्तेहाद डिफेंस में अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुबर्द खाक किया जाएगा। नईमुल हक के पसमानदगान में एक बेटा और बेटी हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का नईम उल हक की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ट्वीट करते हुए लिखा, अपने देरीना साथी नईम के इंतकाल से सख्त सदमा हुआ। नईम उल हक तहरीक इंसाफ के 10 बानी अरकान में शामिल थे। वो PTI की 23 साला जद्दोजहद में मेरे साथ खड़े रहे। इमरान खान का ये भी कहना था कि पिछले 2 साल में नईम उल हक को बहादुरी के साथ कैंसर से लड़ते देखा। आखिरी वक्त तक वो जितना मुमकिन हुआ पार्टी मामलात में शरीक रहे। नईम उल हक की मौत एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईम उल हक कौन थे, उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। नईम उल हक 11 जुलाई 1949 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और फिर जामे कराची से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। उन्होंने SM लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल की। नईम उल हक पेशे के एतबार से बैंकर और कारोबारी शख्सियत थे। वो न्यूयॉर्क के UN प्लाजा में नेशनल बैंक की शाख कायम करने वाली टीम का हिस्सा रहे और फिर 1980 में बतौर मर्चेंट बैंकर लंदन में रिहाइश इख्तियार कर ली। वहीं उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। नईम उल हक एरोएशिया कंपनी के MD और मेट्रोपॉलिटन स्टील के चेयरमैन भी रहे। नईम उल हक ने 1984 में एयर मार्शल असगर खान की जमात तहरीक इस्तक़लाल में शमूलियत इख्तियार की और फिर कराची मुंतकिल हो गए और 1988 के इलेक्शन में तहरीक इस्तक़लाल के टिकट पर औरंगी से इलेक्शन भी लड़ा। नईम उल हक ने 1996 में इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और फिर पार्टी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। 2012 में नईम उल हक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ बनकर इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। नईम उल हक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर थे। नईम उल हक के इंतकाल पर तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत भी अफसरदा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, नईम उल हक वज़ीर आज़म के दोस्त और PTI का असासा थे। अली ज़ैदी और आमिर लियाकत भी गमज़दा। खबर हमारी पूरी पार्टी उनको अपना बड़ा भाई की तरह जानती थी। मेरे साथ उनका बहुत अरसा गुजरा है। तो नईम उल हक और मैं पहले उन 10 लोगों में से थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की संग बुनियाद रखा था और आज उनको खो के दिल को इंतहाई सदमा है। नईम भाई के जाने से ना खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, हर एक को लॉस हुआ है, क्योंकि जो भी उनके साथ जिसकी भी एसोसिएशन थी, हमारी तो 20 साल से ज़्यादा की एसोसिएशन थी, तो वो पर्सनल लॉस भी है हमारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और बेशक हर नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब जाना है। नईम उल हक साहब उन लोगों में से थे जो पहले दिन से खान साहब के साथ थे और वो हर थिक और